दोस्तों, जहां भारत पूरे विश्व में अपनी पहचान बनाता जा रहा है, वहीं वो अंतरिक्ष में अपने कदम जमाता जा रहा है। धीरे धीरे इसरो के बढ़ते कदम उससे लगातार कामयाबी की तरफ लेते जा रहे हैं। भारत चांद और मंगल पर अपनी छाप छोड़ता जा रहा है। वहीं सफलता दर सफलता हासिल करने के बाद अब वो अपने मिशन गगनयान की तरफ बढ़ रहा है और जल्द ही इस मिशन को पूरा कर लेगा। इस मिशन की तरफ कदम बढ़ाते हुए भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ह्यूमन रेटेड सॉलिड रॉकेट बूस्टर का सफल परीक्षण किया गया है। HS-200 रॉकेट का आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन स्पेस सेंटर से परीक्षण किया गया है। इस रॉकेट को गगनयान कार्यक्रम के लिए तैयार किया गया है। रॉकेट के परीक्षण के बाद इसरो ने अपने मिशन गगनयान की सफलता की तरफ कदम बढ़ा दिया। ऐसा माना जा रहा है कि यह परीक्षण गगनयान कार्यक्रम के लिए मील का पत्थर साबित होगा। अब आगे क्या है इसरो की प्लानिंग, इस वीडियो में मैं आपको इसरो का गगनयान से जुड़ी हर बात से रूबरू करवाऊंगा। इसके साथ ही आप जानेंगे कैसे इसरो भारत के नाम की छाप अंतरिक्ष में छोड़ने वाला है। तो ये सब जानने के लिए आप ये वीडियो बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, इसरो के वैज्ञानिकों ने अपने गगनयान मिशन को अंतिम चरणों में पहुंचा दिया है। इसके तहत वैज्ञानिकों ने ह्यूमन रेटेड सॉलिड रॉकेट बूस्टर HS-200 का सफल परीक्षण किया। वैज्ञानिकों के मुताबिक HS-200 रॉकेट बूस्टर GSLV Mk3 सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल के S-200 रॉकेट बूस्टर के ह्यूमन रेटेड वर्जन है। इसे GSLV Mk3 रॉकेट के S-200 बूस्टर की जगह लगाया जाएगा। फिलहाल इस बूस्टर का पहला टेस्ट था। इसके बाद अभी इस बूस्टर के और भी टेस्ट किए जाएंगे। गगनयान कार्यक्रम को ध्यान में रखते हुए इसरो ने यह परीक्षण किया है। यहाँ आपको बता दें कि इस रॉकेट बूस्टर की लंबाई 20 मीटर और 3.2 डायमीटर है। ये बूस्टर दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा ऑपरेशनल बूस्टर है। इसरो के मुताबिक टेस्ट के दौरान 700 पैरामीटर्स पर नजर रखी गई। इसरो ने इस रॉकेट की डिजाइन, डेवलपमेंट, रियलाइजेशन और टेस्टिंग प्रोसेस को कोरोना महामारी के दौरान तैयार किया, जो इसकी कड़ी मेहनत को दर्शाता है। इससे पहले इसरो ने गगनयान कार्यक्रम के लिए तमिलनाडु के महेंद्रगिरी में इसरो प्रोपल्शन कॉम्प्लेक्स में 720 सेकंड की अवधि के लिए क्रायोजेनिक इंजन का गुणवत्ता परीक्षण किया। इसरो का यह परीक्षण भी सफल रहा। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक इंजन का प्रदर्शन परीक्षण के उद्देश्यों के अनुरूप रहा। यह इंजन GSLV Mki-3 रॉकेट के लिक्विड स्टेज में लगाया जाएगा। यहाँ आपको बता दें कि इसी इंजन को रॉकेट के अलग अलग स्टेज में लगाया जाएगा, जो गगनयान कैप्सूल को अंतरिक्ष में लेकर जाएगा। वहीं इसरो की ओर से जारी एक बयान में कहा गया है कि लंबे अवधि का ये सफल परीक्षण मानव अंतरिक्ष कार्यक्रम गगनयान के लिए एक बड़ी उपलब्धि है। ये गगनयान के लिए क्रायोजेनिक इंजन की विश्वसनीयता और मजबूती सुनिश्चित करता है। दोस्तों, यहाँ आपको बताते हैं कि इसरो का गगनयान मिशन क्या है और ये क्यों भारत के लिए इतना महत्वपूर्ण है। गगनयान अंतरिक्ष भेजे जाने वाले भारत का पहला मानव युक्त मिशन है। इसका मकसद किसी भारतीय अंतरिक्ष यान से मानव को पृथ्वी की निचली कक्षा में भेजने और उन्हें वापस लाने की क्षमता दिखाता है। गगनयान मिशन की घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त 2018 को लाल किले से की थी। इस मॉड्यूल को इसरो ने खुद बनाया है। इसमें किसी भी दूसरे देश की मदद नहीं ली गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने गगनयान प्रोजेक्ट के लिए 10,000 करोड़ रुपए जारी किए हैं। गगनयान मिशन के तहत इसरो 3 अंतरिक्ष यात्रियों को पृथ्वी से 400 किलोमीटर ऊपर अंतरिक्ष में 7 दिन की यात्रा कराएगा। इन अंतरिक्ष यात्रियों को 7 दिन के लिए पृथ्वी के लो ऑर्बिट में चक्कर लगाना होगा। इसके बाद स्पेसक्राफ्ट धरती पर वापस आएगा। उससे पहले ये अपने सर्विस मॉड्यूल और सोलर पैनल को अपने से अलग कर देगा। नीचे आते वक्त इसकी स्पीड लगभग 216 मीटर प्रति सेकंड होगी। गगनयान स्पेसक्राफ्ट को नियंत्रित करने के लिए और सुरक्षित नीचे आने के लिए इसमें 2 पैराशूट सिस्टम लगाए गए हैं। अगर ये फेल भी हो गए तो दूसरा सुरक्षित लैंडिंग के लिए काफी होगा। पैराशूट इसकी स्पीड के लगभग 11 मीटर प्रति सेकंड कर देगा। इसके बाद स्पेसक्राफ्ट को बंगाल की खाड़ी में उतारा जाएगा। बिल्कुल इसे समुद्र में उतारा जाएगा। इस तरह की लैंडिंग को स्पेस टाउन लैंडिंग कहा जाता है। इस मिशन के लिए इसरो ने भारतीय वायुसेना से अंतरिक्ष यात्री चुनने के लिए कहा था, जिसके तहत गगनयान के लिए भारतीय वायुसेना के 4 पायलट्स ने रूस में अपने ट्रेनिंग पूरी कर ली। इन्हें मॉस्को के नजदीक जियोजिनी शहर में स्थित रूसी स्पेस ट्रेनिंग सेंटर में एस्ट्रोनॉट्स बनने का प्रशिक्षण दिया गया था। इन अंतरिक्ष यात्रियों को गगननॉट्स बुलाया जाएगा। गैगरीन कॉस्मोनॉट्स ट्रेनिंग सेंटर में भारतीय वायुसेना के पायलटों की ट्रेनिंग हुई। भारतीय वायुसेना के 4 पायलट में से एक ग्रुप कैप्टन है, बाकी 3 विंग कमांडर हैं। उन्हें गगनयान के लिए तैयार किया जा रहा है। फिलहाल इन्हें बेंगलुरु में गगनयान मॉड्यूल की ट्रेनिंग दी जाएगी। अंतरिक्ष में इंसान को भेजना खतरे से खाली नहीं होता। ये काफी जोखिम से भरा होता है। इसमें न केवल काफी ज्यादा पैसों की जरूरत होती है, बल्कि इंसान को भी हर समय खतरा रहता है। एक इंसान को अंतरिक्ष में जाने के लिए शारीरिक और मानसिक दक्षताओं के साथ ही प्रकृति के विरुद्ध काम करने की क्षमताओं को भी विकसित करना होता है। इसलिए अंतरिक्ष यात्री को बेहद खास किस्म का प्रशिक्षण और विशेषज्ञता भी हासिल करनी होती है। इसरो के सामने सबसे बड़ी चुनौती है मानव युक्त गगनयान को अंतरिक्ष भेजना और फिर सुरक्षित धरती पर वापस लैंडिंग करवाना।
गगनयान के एस्ट्रोनॉट्स को सुरक्षित धरती पर लैंड कराने के लिए खास तरह के पैराशूट का निर्माण किया गया है। गगनयान मिशन के जरिए भारत अंतरिक्ष में एक नया अध्याय रचेगा। इस मिशन के बाद भारत रूस, चीन और अमेरिका के बाद अंतरिक्ष में स्पेस फ्लाइट भेजने वाला चौथा देश बन जाएगा। इसके साथ ही 2022 के अंत में इसरो व्योममित्र नाम का रोबोट अंतरिक्ष में भेजेगा। इस रोबोट को इसरो ने ही डेवलप किया। इसके साथ ही गगनयान लॉन्च के लिए 500 से ज्यादा इंडस्ट्री शामिल है। इसके लिए कई रिसर्च मॉड्यूल बनाए गए हैं, जिसमें भारत में निर्मित रिसर्च मॉड्यूल भी शामिल है। चंद्रमा और मंगल पर मिशन भेजने के बाद इसरो शुक्र की कक्षा में भेजने के लिए एक अंतरिक्ष यान तैयार कर रहा है, ताकि यह अध्ययन किया जा सके कि सौरमंडल के सबसे गर्म ग्रह की सतह के नीचे क्या है और इसे घेरे सल्फ्यूरिक एसिड के बादलों के नीचे का रहस्य क्या है। शुक्र का वातावरण काफी जहरीला है और पूरा ग्रह सल्फ्यूरिक एसिड के बादलों से ढका हुआ है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के अध्यक्ष एस सोमनाथ के अनुसार शुक्र पर स्पेसक्राफ्ट भेजने के लिए सालों से रिसर्च की जा रही है और अब इसरो के पास इस मिशन के लिए प्लान तैयार है। बीएनसीएन साइंस पर एक बैठक में एस सोमनाथ ने कहा था कि शुक्र मिशन की परिकल्पना की गई है और परियोजना रिपोर्ट तैयार की गई है। उन्होंने वैज्ञानिकों से उच्च प्रभाव वाले परिणामों पर ध्यान केंद्रित करने को कहा। सोमनाथ ने कहा कि भारत बहुत कम समय में शुक्र की कक्षा में मिशन को भेजने में सक्षम है, क्योंकि भारत के पास आज इस मिशन को जल्दी पूरा करने की क्षमता है। इसरो का लक्ष्य है कि वो शुक्र मिशन को दिसंबर 2024 तक भेज देगा। इसरो के वैज्ञानिक गगनयान की तैयारी में जुट गए हैं। इसरो 2022 में कई ऐसे मिशनों को अंजाम देने जा रहा है जो ऐतिहासिक साबित होने वाले हैं। इसका लोहा पूरी दुनिया मानेगा। अंतरिक्ष में भारत का सबसे महत्वाकांक्षी उपक्रम गगनयान अब टेस्टिंग के चरणों में प्रवेश कर चुका है। इतिहास की बात करें तो सबसे पहले 3 अप्रैल 1984 सोवियत यूनियन के रॉकेट में बैठकर जाने वाले राकेश शर्मा भारत देश के पहले भारतीय अंतरिक्ष यात्री बने थे। 19 नवंबर 1997 और 16 जनवरी 2003 को नासा के कोलंबिया स्पेस में कल्पना चावला 2 बार स्पेस में जा चुकी हैं। भारतीय मूल की सुनीता विलियम्स भी 2 बार स्पेस में जा चुकी हैं, लेकिन उन्हें भी अमेरिका के स्पेस एजेंसी नासा द्वारा ही भेजा गया था। अब भारत का इसरो अपना गगनयान अंतरिक्ष में भेजेगा और नया इतिहास रचेगा। चीन स्पेस पर एक नया अंतरिक्ष स्टेशन तैयार करने जा रहा है। साल अप्रैल 2021 में उसने तियांगोंग अंतरिक्ष स्टेशन का मॉड्यूल लॉन्च किया था, जिसका काम जल्द से जल्द पूरा करने में चीन जुटा हुआ है। चीन अगर अपने मिशन में कामयाब हो जाता है तो ऐसा करने के बाद अंतरिक्ष कार्यक्रम में लगभग अमेरिका के ही स्तर पर आ जाएगा। इसके साथ ही नासा इस साल मेगा रॉकेट छोड़ेगा। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने अपनी सबसे बड़े रॉकेट की लॉन्चिंग पिछले साल टाल दी थी। इसका नाम है स्पेस लॉन्च सिस्टम मेगा रॉकेट। ये 332 फीट ऊंचा यानी कि कुतुब मीनार से करीब 100 फीट ऊंचा है। भविष्य में सारे मून मिशन नासा इसी रॉकेट के जरिए करेगा। इसके ऊपर ओरियन स्पेसक्राफ्ट लगा होगा। SLS मिशन की पहली उड़ान मानव रहित होगी। इसे आर्टेमिस 1 नाम दिया गया है। वहीं SpaceX के मालिक एलन मस्क SpaceX का पहला ऑर्बिटर स्टारशिप लॉन्च करने की तैयारी में है। वहीं यूरोप का जुपिटर आईसी मून एक्सप्लोरर मई 2022 में लॉन्च किया जा सकता है। इसकी लॉन्चिंग यूरोपियन स्पेस एजेंसी करेगी। ये स्पेसक्राफ्ट साल 2029 तक बृहस्पति ग्रह का बर्फीले चंद्रमाओं तक पहुंचेगा। ये बृहस्पति ग्रह के 3 बड़े चांद यानी मेडे, यूरोपा और कैलिस्टो की स्टडी करेगा। इसके अलावा रूस चांद के दक्षिणी ध्रुव पर लैंडिंग मिशन करेगा। इसकी लॉन्चिंग जुलाई 2022 में संभावित है। इस मिशन का नाम लूना 25 है। रूस 45 साल के बाद चांद पर कोई मिशन भेजने जा रहा है। ये मिशन पहले अक्टूबर 2021 में सोइस 2-1B फ्रिगेट रॉकेट के जरिए छोड़ा जाना था, लेकिन स्पेसक्राफ्ट के लैंडिंग सिस्टम में कुछ खामियां दिखने के बाद लॉन्चिंग टाल दी गई। इस तरह कई देशों के इस साल के ऐसे कई मिशन हैं जिन पर पूरी दुनिया की नजर है। अब देखना होगा कि इसमें कितने मिशन सफल होते हैं।